नमस्कार, मैं तरुण दास। आप देख रहे हैं सोशल संवाद। इस वक्त मैं चकदरपुर के वन विश्राम गृह में उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं जनता रेल आंदोलन को लेकर चकदरपुर के गणमान्य लोगों की एक बैठक की जा रही है। इसके पहले भी एक पिछली बैठक की गई थी, समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कमेटी की गठन किया जाएगी और उसके द्वारा यहाँ के जो रेलवे के डीआरएम है उनको अधिसूचना जारी की जाएगी कि आप अगर इस रेलवे के लेट लतीफी को सुधार अगर नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सकती है। शहरवासी भाग लेंगे और जरूरत पड़ी तो रेल चक्का का भी जाम किया जाएगा। इसको लेकर बैठक जारी है और इस बैठक में क्या कुछ सामने उभर के आता है इसके लिए मैं बात करूंगा यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों से। अभी एक साथी बात कर रहे थे कि हम डीआरएम का पानी बंद कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के मंत्री, यहाँ के सरकार का हुक्का पानी बंद कर दीजिए। वो मेरे आंदोलन से जुड़े, हमने उनको अपना लीडर चुना है, हमने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है। हमको और आपको अगर टाटा जाना है तो ट्रेन से एक साथी बता रहे थे 5 घंटा लगा ब्लड लेकर आने में, उनके परिवार की जान अटकी हुई। हमारे विधायक सांसद को अभी टाटा जाना होगा ना, अपना स्कॉर्पियो निकालेंगे टाटा जाए। आप और हम, ये जिला आज ब्लड को लिए तरस रहा है। आपको ब्लड की जरूरत होगी, आपको ब्लड अवेलेबल नहीं है। आपका परिवार का आदमी मौत के कटघरे पे खड़ा है और हमारा डीसी, नौकरशाह, हमारा जनप्रतिनिधि सब इत्मीनान से बैठे। हुक्का पानी बंद करना है तो अपने सांसद और विधायक का पहले बंद कीजिए। रेल रोकना है, पूरी माइनिंग को जो ट्रेन जा रही है, जो माल खुदाई हो रहा है, अरे ये अबुआ सरकार है ना, अबुआ जमीन को चीर करके आपका माइनिंग निकाला जा रहा है। आपको क्या मिल रहा है? इस शहर को, इस जिले को क्या मिल रहा है? यहाँ से हम समझते 5 या 10 आदमी का बच्चा आपका सेंट्रल स्कूल में नहीं पढ़ता होगा। आप जाके एडमिशन लेके दिखा दीजिए। यही डीआरएम, आप जिस डीआरएम को बैठ के यहाँ पे कोस रहे, यही डीआरएम बैठक करता है हमारे पत्रकार बंधु को बुला करके। देखिए हमारा कारनामा, हमने इतना कमाई, इतना राजस्व दिया सर देश को। पहले बताइए, आपने इस जिले से खनन करके इस जिले को क्या दिया? आपके इसी मंडल में हर महीने सैकड़ों लोग आ रहे हैं, यहाँ से ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आपके यहाँ एक संस्थान नहीं है जो आपका मेरा बच्चा बढ़ करके यहाँ रेलवे में ज्वाइन करे। क्यों भाई? हमारा सिर्फ कलेजा छिलने किया जाएगा? कहाँ से निकल रहा माइनिंग? आप चार्ट निकालिए और देखिए, ये जो सारा जो ट्रेन लेट चल रहा है ना, बस कुछ स्टेशनों के बीच में चल रहा है। यही रेल मंत्री दावा करते हैं कि रेल एकदम समय से चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। देर चल रहा है तो हमारे इस मंडल के चंद स्टेशनों के बीच में आप थोड़ा सा इस माइनिंग एरिया से बाहर जाइए, ट्रेन राइट टाइम में। वजह सिर्फ और सिर्फ हमारे इस जिले से अबुआ जमीन से निचोड़ा जा रहा खनन है और इस प्रदेश की, इस मंडल की जनता भूखमरी जिंदगी। जाइए देखिए गुआ में, मेघातुबुरे में आदमी कैसा पानी पी रहा, वहां तक छोड़ दीजिए। इस शहर में हम लोग पानी को तरस रहे हैं। कौन सा अच्छा पानी पी रहे हैं? इन्हीं बातों को मैं सब करके समाप्त कर रहा हूँ। तो इस एजेंडे में मेरा जो वक्तव्य ये होगा कि जिस तरह से आप डीआरएम को चैलेंज कर रहे हैं कि हम आपका हुक्का पानी बंद करेंगे, उसी तरह चैलेंज अपने हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि को भी दीजिए कि आपको इस आंदोलन की अगुवाई करनी होगी, वरना आपका भी हुक्का पानी बंद होगा। हम आंदोलन रेल बाद में रोकेंगे, आपका मुख्य द्वार पहले बंद करेंगे। मेरा इन बातों से कुछ क्षण के मेरे पास भी बात आया है, तो हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ की अध्यक्षता में आंदोलन को अलग अलग तरीकों से 2-3 कोऑर्डिनेशन टीम को बना लिया जाए। एक कोऑर्डिनेशन टीम जो है डीआरएम के पास में जो भी पत्रचार करना है, क्योंकि आंदोलन को, दूसरा चीज है कि आम पब्लिक को जोड़ना, जैसा अशरफ ने कहा है, और तीसरा जो है जो भी गणमान्य शहर के जो लोग हैं उनसे रब्ता कायम करने के लिए भी एक कोऑर्डिनेशन टीम होनी चाहिए, ताकि आंदोलन अपने अपने जगह में चले, किसी एक आंदोलन के पीछे सब ना लगे रहे, और एक समीक्षा रखे 2 दिन 3 दिन के बाद में, और उसके बाद कारवां को आगे बढ़ाते चला जाए। हमको जो अब तक का समझ में आ रहा है कि पूरा रेलवे तो दोष नहीं होगा, कोई तो एक ऐसा पदाधिकारी होगा जो पूरा रेलवे को हिला के रखा हुआ है, पूरा शहर के लोगों को हिला के रखा, ग्रामीण क्षेत्र। हमको लगता है कि इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो होगा वो सीनियर डीसीएम, डीआरएम से हो या जीएम से हो या रेल मिनिस्टर तक का हो या माननीय सांसद विधायक का लेना हो मार्फत से इस तरह के पदाधिकारियों को यहाँ से बेलगाम करके यहाँ से रुखसत कराया जाए। पहली चीज है, एकदम बता रहे हैं कि जिस हिसाब से चल रहा है, अगर नहीं जागिएगा और इस आंदोलन को या इसको अगर आप अपना आंदोलन नहीं बनाइएगा तो ये कामयाब नहीं होगा और इनकी जो तानाशाही ये बढ़ती चली जाएगी। तो हम मजलिस से भी और
जो आज के लोग सदारत कर रहे हैं, बाकी लोगों से भी गुजारिश करें कि चरणबद्ध आंदोलन पर रूपरेखा तय करें। उसमें हमारा जो भी सहयोग है हम उसमें करने के लिए रेडी है, और जो भी फैसला जो आएगा मैं उस फैसले से सहमत हूँ। आज हम लोग का यहाँ वन विश्रामागार में जो मीटिंग हुआ, ये हमारा दूसरा मीटिंग रहा, और जहाँ तक हम लोग का जितना भी रणनीति तैयार किया गया है, कल सारा मेमोरेंडम हम लोग अल्टीमेटम के साथ में डीआरएम को सौंपेंगे। आप देखिएगा जलसुगुड़ा से लेकर के हम लोगों का टाटा जमशेदपुर तक यहीं पर आपका लेट लतीफ़ी है। लेट चलाने का कारण अब डीआरएम से उस विषय में बात करेंगे कि भाई आपका ट्रेन जो है हमारा झारखंड घुसने से क्यों लेट हो चल रही है। आप ऐसा लेट चल रहा है कि आप जान ही रहे हैं 6 बजे का ट्रेन आपका 3 बजे आपको मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है हम लोगों का आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इन लोग खाली माल ढुलाई में ज़्यादा ध्यान दिए हैं, यात्री सुविधा को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये अल्टीमेटम हम लोग आगे कल देने जा रहे हैं। इस अल्टीमेटम में हम लोगों को क्या डीआरएम साहब से ये मिलेगा, सुझाव मिलेगा, हम लोग देखते हैं। आगे की आंदोलन और रणनीति तय की जाएगी कल के बाद। जो जनता आंदोलन को लेकर ये दूसरी मीटिंग की गई है, तो आप ये बताएं कि इसका आगाज कब किया जाएगा, और इससे जो ट्रेन के जो लेट लतीफ हो रहा है इनको कब इनसे निजात मिले, और इस पे आप जो एक संगठन तैयार किए हैं, तो आपकी शुरुआत आंदोलन के कब की जाएगी? आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है पत्रकार महोदय, जिसकी शुरुआत हमारी टीम ने 4 दिन पहले कर चुकी है, जिसकी बैठक आज दूसरी है। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हम शांतिपूर्ण डीआरएम साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए जाएंगे। अन्यथा अगर वो नहीं मानते हैं हमारी मांगों को, तब हम आंदोलन करेंगे और संवैधानिक तरीके से करेंगे। ये जो अफवाह फैलाया जा रहा है कि उग्र होगी, भीड़ जाएगी, गेट बंद करेगी, ताला तोड़ेगी, फलना होगा, ढिमका होगा, रेल चक्का जाम, ये कुछ नहीं हम लोग करने वाले हैं। हम लोग संवैधानिक अधिकार के और हमारे मान्यगण की मौजूदगी में हम ये धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अगर नहीं मानते हैं डीआरएम साहब हमारी मांगों को, हम लोग धरना प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण करेंगे, और उनसे भी नहीं मानेंगे तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। ये माइनिंग के ढुलाई की वजह से भी हमको लगता है ट्रेन लेट लतीफ चल रही है, जिसके जिम्मेदार डीआरएम साहब हैं। पहले भी 2 ट्रैक था तो ट्रेन समय से चलती थी, आज क्यों नहीं चल रही है, इनका ये सवाल बनता है। जनता चकधरपुर की जनता से मेरी अपील रहेगी कि इसमें आप सभी शहरवासी, गांववासी आकर शांतिपूर्ण तरीके से डीआरएम साहब के पास रिक्वेस्ट वो कहें उनको कि समय से ट्रेन चलाई जाए। दीदी बताइए इसके बारे में, जो अभी रेलवे के द्वारा जो मनमानी चल रहा है, इसके बारे में आप बताइए। मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि ये मनमानी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि रेल में जाने के लिए यात्रा जो तकलीफ झेल रहे हैं, रेल को क्या दिख नहीं रही है? ये तो दिखनी चाहिए ना, कि उनमें से छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, बीच रास्ते में जो गाड़ी रोक दिया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। हमें ये सुविधा मिलनी चाहिए, या तो ये रेल को ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों को, पब्लिक को सुविधा मिलना चाहिए। बस मैं यही बोलना चाहूँगी। सबसे पहले जो है सभी देशवासियों को और चकधर वासियों को, माने जितने भी रेल क्षेत्र है, यहाँ जो बैठक हुई है आज, हम लोग भी आए थे तो हम लोग भी सहमत है जो बात रखी गई है। देखिए हम लोग का समस्या नहीं, सभी का समस्या है। जो गाड़ी में हम लोग का बगल वाले ही गाड़ी में बैठे थे, हम लोग को फोन किए कि दीदी हम लोग पहुँच गए, आइए, तो देख रहे हैं कि लोटा पहाड़ में ही रोक दिया गया है 2 घंटा से। वहाँ मैंने आदमी क्या बोलेंगे, बैठे बैठे भी आदमी को मैंने कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि रेल प्रशासन को कि इनका सुविधा किया जाए। और बीच में मेरे को ये बात आया कि गेट का प्रॉब्लम आया हुआ है। दीदी आप तो वार्ड पार्षद है, अब ये मुद्दा में बात उठाइए कि 10 बजे के बाद बंद किया जा रहा है, तो कुछ भी इमरजेंसी केस आया और 6 बजे खुल रहा है, तो बच्चे लोग को भी स्कूल जाने में तकलीफ हो रहा है। तो टोटो जितना गाड़ी वाला वो सब भी आके बोले दीदी आप ये बात से थोड़ा रखिए, आपका हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। तो इसीलिए हम ये बोलना चाहते हैं कि गेट तो सुविधा के लिए दिया जा रहा है, तो इसका कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो कुछ भी वहाँ चौकीदारी हो, कुछ भी उसका समस्या के लिए उपाय रखिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो रहा। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।